नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अकरम। दर्शकों, क्या उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे देश भर में विपक्षी एकजुटता को लेकर के जो नारे लगाए जा रहे हैं, या फिर आप ये कहें कि जिस ढंग से विपक्ष ये दावा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने पूरी तरीके से जो है जनता का मिजाज बदल दिया है, और इस बात को लेकर के बहुत बड़ी दावेदारी तमाम विपक्ष के नेताओं ने जो है जब झारखंड में महारैली हो रही थी उस समय अपने भाषणों के जरिए उन्होंने देने की कोशिश की है। अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे थे और अखिलेश यादव पर सभी की नजरें टिकी थी, क्योंकि वो सबसे बड़े प्रदेश से आते हैं जहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। ऐसे में क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में विपक्ष की नींव मजबूत कर पाएंगे? इस पूरे मामले को समझेंगे दर्शकों, लेकिन आइए सबसे पहले आपको अखिलेश यादव को सुना दें। इस महारैली में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा जोहार। इंडिया गठबंधन की महारैली आज जो रांची में हो रही है, मैं उसमें आए हुए सभी इंडिया गठबंधन के नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं देख रहा हूं पिछले कई घंटों से इस महारैली में आप सब लोग बैठे हैं। जितने लोग हमें पंडाल में दिखाई दे रहे हैं उससे ज्यादा पंडाल के बाहर लोग हैं। लोग आ भी रहे हैं। अभी तक ये ऐलान हो रहा है यहां से कि दो लोग जो 2014 में आए थे वो 2024 में यहां से हटाए जाएंगे। हम सब लोगों ने देखा कि समय समय पर नगाड़े, ढोल और स्वागत के लिए कार्यक्रम हुए हैं। कभी कभी बीच में भी ढोल बज जाता था। मैं अपने तमाम साथियों से ये कहना चाहता हूं कि तैयारी करके रखिए। जिन लोगों ने 10 साल में देश को पीछे करने का काम किया है, उनकी विदाई भी इससे ज्यादा धूमधाम से हो, और अपनी ढोलक नगाड़े इतने तैयार रखिएगा कि जाने वालों की खुशी में ढोल और नगाड़े बंद न हो। मंच पर बैठे हुए तो आपने सुना दर्शकों, अखिलेश यादव जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं विपक्षी एकजुटता को लेकर के या तमाम तरीके की चीजें, इस पर जो है प्रांशी मेरे साथ मौजूद है, इनसे समझते हैं कि आखिरकार क्या वाकई विपक्ष जो है इस पूरे मामले पर अब जीत दर्ज करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पहले चरण के मतदान के बाद कहीं ना कहीं अब बाकी के चरणों में क्या विपक्ष को कोई बड़ी उम्मीद नजर आती है? देखिए अब्रार, जिस तरह से यहाँ पर जो विपक्षी दल दावा कर रहे हैं, बात यहाँ पर आपने अखिलेश यादव की है जो पीडीए समुदाय को लेकर चलते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं टूटता बिखरता हुआ नजर आया है। हमने देखा कि ये उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए, उन विधानसभा चुनाव के बाद से देखा गया कि कैसे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने उनका साथ छोड़ दिया। बार बार हिदायत देते हुए नजर आए ओपी राजभर की आप एसी से बाहर निकलिए और देखिए जनता के बीच जाकर कि क्या कुछ परेशानियां हैं, तब आपको जनता जानेगी, तब जनता को विश्वास होगा कि आप उनके क्या कुछ कर सकते हैं। और देखा भी गया कि अखिलेश यादव जमीनी स्तर से जुड़ते हुए नजर आए। इसके बाद यहां पर यह भी सामने आया कि जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद के साथ उन तीनों ही सीटों का दौरा करते हुए नजर आए, जिन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव हुए। मैनपुरी है, खतौली है, रामपुर और खतौली पर पूरी तरीके से साथ मिला आजाद और जयंत चौधरी का। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो दोनों भी उनके साथ नहीं है। यहाँ पर एक और छोटा दल जो जुड़ा रहा वो रहा अपना दल कमेरावादी। अब वह भी साथ छोड़कर जा चुके हैं, यानी कि पल्लवी पटेल। तो ऐसे में देखा जाए अखिलेश यादव का साथ धीरे धीरे करके हर एक दल छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पर विपक्षी दल जो समाजवादी पार्टी है, यहाँ पर बीजेपी के लिए वो पूरी तरीके से अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव ने कांग्रेस को एक बार फिर से साथ ले लिया है। तो ऐसे में सवाल यही बन जाते हैं
अबरार क्या वाकई में कांग्रेस का साथ पाकर वह जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस को बड़ी मुश्किल से उन्होंने 17 सीटें दी हैं और इन 17 में से कुछ सीटों पर देखा जाए तो गांधी परिवार का वर्चस्व माना जाता था, लेकिन वो भी अब पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि विपक्षी जीत तो यहाँ पर शायद ही नजर आएगी, क्योंकि अखिलेश यादव किन किन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मजबूती से उतारेंगे। हमने देखा है कि इस बार तो वह बार बार प्रत्याशियों के नाम बदल रहे हैं और कुछ एक सीट पर यह भी देखा गया है कि उन्होंने सस्पेंस इस तरीके से बना दिया गया कि नामांकन भरने जो जा रहे हैं उनके प्रत्याशी, वहां जाकर कुछ और ही पता चलता है कि उस सीट से उम्मीदवार कोई और है। तो अखिलेश यादव आज भी असमंजस की स्थिति में है अबरार, और ये बातें साफ करती हैं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव आने वाले समय में भी अपनी रणनीति में अगर बदलाव करने की सोचे तो वहां पर भी वह धक्का खाते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, ये स्थिति बनी हुई है, लेकिन जो है सीबीआई और ईडी वाले मामले पर जो है अखिलेश यादव जिस तरीके से भड़कते हुए नजर आए, देखिए इस रिपोर्ट। कि जाने वालों की खुशी में ढोल और नगाड़े बंद न हो। मंच पर बैठे हुए गुरुजी आदरणीय शिबू सोरेन जी, मंच पर उपस्थित पंजाब के मुख्यमंत्री मान जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय फारूक अब्दुल्ला साहब, आदरणीय श्रीमती कल्पना सोरेन जी, आदरणीय श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी, तेजस्वी यादव जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, आप पार्टी के नेता संजय सिंह जी, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी, विवेक गुप्ता जी और मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के, इंडिया गठबंधन के सभी नेता, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, संगठन के सभी पदाधिकारी और इस ऐतिहासिक सभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं देख रहा हूं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार ये नारा दे रही है कि वो इस बार 400 पार सीटें करने जा रहे हैं। जिनको ये भरोसा है कि 400 पार सीटें वो भारत में और देश में जीत जाएंगे, आखिरकार वो अन्याय क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे कह ना सकता हूं बहुत भरोसे के साथ। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार क्या अब ये जो बिगुल फूंका गया है वाकई इसका असर देखने को मिलेगा या फिर नहीं, इस पर हमारी नजरें टिकी है, क्योंकि अब विपक्ष की भागीदारी जो है वो और ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, तभी जाकर के दिल्ली में जो सत्ता बनाने का सपना देखा जा रहा है वो संपन्न होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे नेशनल न्यूज़ के साथ।